वेरी आपकी एक्सलेंट। वजह से माता प्रभु जी, आई गॉट बिकॉज ऑफ यू। अरे नहीं माता जी, रियली प्रभु देखो जी, अब बिकॉज ऑफ यू आई वो गॉट द डॉक्टर सेवा टू क्या, डू। डॉक्टर स्मृति मैया भी कितना अच्छा, देखो सेवा है, ये कन्हैया को प्रसन्न करना है। ये कुछ हमारा तो हरे चलो भाई, कृष्ण। हमको नाम नहीं है, हमको हमारे वीडियो लाइक करो, हमारे सब्सक्राइबर बनो, नहीं, हमको सिर्फ कन्हैया के, देखो आपके कभी कभी लोग मैं यस यस, सच में, करेक्ट ये बात प्रभु जी। सही है माता जी, कि कभी कभी कोई लोग भगवान को, मूर्ति को देख के, भगवान की अर्च विग्रह, भगवान की सुंदरता को देख के भक्ति याद आ जाती है पूर्व जन्म की। कोई कोई ना कथाओं को सुन के, कोई कोई भगवत गीता सुन के, कोई भागवतम, कोई प्रसाद खा के, कोई भजन कीर्तन सुन के, उन लोगों को भजन कीर्तन अच्छा लगता है, कोई कोई नृत्य, अरे भैया कितना अच्छा लगता है, हम जब वहाँ भगवान के उसमें नाचते हैं, हम सब भूल जाते हैं। तो वो भगवान क्या करे, इतने अलग अलग माध्यम रखे। भैया भक्ति बहुत आसान है, आ जाओ बोल रहे, लेकिन हम है के, हमारे पास में समय नहीं है प्रभु जी। हम्म, चलो सॉरी, हम लोग का टाइम 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 इज वेरी प्रेशियस। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आप सब शांत है, माता जी को हरि बोल नहीं बोलते आप लोग ना, तो म्यूट में, इतना अच्छा माता जी सेवा करें, हरि बोल। हरे कृष्णा हरी प्रभु जी। बोल। हरे हरे कृष्ण बोल। प्रभु जी। हरि प्रभु बोल, जी देखो सब दीपा माता जी उल्टा बोल रहे उल्टा हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी और प्रभु प्रभु जी, जी। सभी हरि का स्वागत बोल। है आज के कक्षा में। ब्यूटीफुल, शिवानी माता जी भी है, बोल दिए हरि बोल, यस। हरि चलो मैं बोल। हरे स्टार्ट कर रहा कृष्ण हूँ। जी। हरे कृष्ण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। आप सभी करिए मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे। हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा, हरे रामा हरे राम राम हरे, हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे रामा, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा, राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे। नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण जय हरे श्री कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद हरे की। हरे हरे राम 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 हरे। यस, जय। दीपा माता जी जो करे हैं वही करना है। मैं अगर रोक भी दिया कीर्तन, पूरा कीर्तन राम राम हरे तक बोलना है, बीच पे कभी भी कीर्तन नहीं रोकना है। इवन मंत्र भी, अगर फोन आया, घंटी बज रही है, ठीक है फोन है, अगर हम माला जप रहे हैं, सडनली फोन आया, मंत्र अधूरा मंत्र जपते हुए छोड़ना नहीं चाहिए। दरवाजे की घंटी बज रही है, मंत्र पढ़ के उनसे बात करो। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आजकल तो आउटगोइंग फ्री है, फिर से मिला सकते हैं अगर मिस भी कॉल हो गया तो, ठीक है ना। तो आप सब कभी भी याद रख लो, आधा अधूरा मंत्र नहीं पढ़ना। तो कल हम लोग कर्म के बारे में देखे थे, कल क्या क्या देखे, याद किसको है? सोनू कुमार प्रभु म्यूट कर लीजिए। अच्छा मैं म्यूट कर दूंगा, सब लोगों को फिर से म्यूट कर रहा हूँ। कल क्या सीखे हम लोग? अटेंड करे क्लास? नहीं करे? नहीं प्रभु जी, हम तो थे नहीं, देखो सुबह में। कल क्या करें? मीनाक्षी माता जी, कल क्या, कल कल का टेक अवे क्या है? कल क्या सीखे अध्याय में आप? प्रभु जो जी प्रश्न मत पूछो, आप बोलते जाओ बस, समय प्रभु नहीं जी है। कल कल सीखे हम कर्म कांड और कर्म योग, हमें कर्म कांड नहीं कर्म योग करना चाहिए। यस हमें कर। अपने सभी कर्मों को कृष्ण भाव
अमृत में समर्पित होके तब करना चाहिए। क्या बात है, परफेक्ट 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 आंसर है। और कोई दूसरे लोग कोई नहीं थे क्या? स्मृति गुप्ता माता जी, कल क्या सीखे हम? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। कल क्या सीखे? एक चोर की कहानी सीख रहे थे हम लोग। वो कहानी में क्या 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 थी वो कहानी? कहानी प्रभु जी थी कि चोर चोरी करता है तो जैसे पहले का कर्म किया हुआ है बुरा, तो अच्छा कर्म फिर करने के बाद भी उसे पहले का कर्म का वो उसको भुगतना सजा ही पड़ता मिलेगी। है। हाँ, वो और आगे और 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 हमको हमारा निर्धारित कर्तव्य हाँ, करते ही और रहना भक्ति चाहिए। मार्ग में कैसे करना चाहिए, भगवान को सेंटर में रख करके करना चाहिए जो भी कर्म हो हमारा। परफेक्ट आंसर। और कोई कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं? अच्छा, चैट में दे रहे हैं क्या आप? प्रभु जी हम ना बात करेंगे देखो, तो हमारे वो मोतियां मोतियां ना गिर जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है सो नहीं बात करते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारे पास में मोती हीरे मोती सब है ना, इसलिए हम देखो आपकी क्लास में तो बात नहीं करते। प्रियंका शर्मा माता जी बोल रही हैं, हमने अपने कर्म इंद्रियों को वश में रखना, हमें हम कर्म इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ठीक है, ओके। कर्म जब भी किया उसका यस छल जरूर, अच्छा उसका फल, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है। और क्या लिखे हैं? प्रारब्ध में है। कर्म योग के बारे में सीखा। मनीष प्रभु भी बोल रहे हैं कर्म के बारे में सीखा प्रभु जी। यस। अब मैं एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ कि डाउट नहीं, जनरली अब हम लोग चाहते जाएंगे, बीच में मैं कहानियां बोलते हुए आपके डाउट्स पूछूंगा। अगर गधा भी उसका निर्धारित कर्तव्य करता, क्या कर्तव्य करता? हाँ, डेली एक बोरी उसके ऊपर डाला जाता और वो लेके जाता, मालिक अच्छा लेके जाता और लेके आता। और गधा के सामने क्या करता मालिक? खुला छोड़ देता उसको, गधे को खुला जब छोड़ दिए तो उसके सामने थोड़ी घास डाल देता। वो ये समझने लगता कि भाई मेरा मालिक कितना अच्छा है, घास डाला, अब मैं ये मेरा जीवन भर क्या करूंगा, ऐसी बोझ उठाऊंगा और घास खाऊंगा, फिर बोझ उठाऊंगा, घास खाऊंगा। क्या वो भगवत धाम जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं चाहिए नहीं जी। जाएगा। हाँ, वो भी तो कर्म कर रहा है, बैल भी तो कर्म कर रहा है, खेत में किसान की मदद करता है। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन बैल भी तो किसान की मदद कर रहा है। तो एक्चुअली हमको आज का अध्याय ये सिखाएगा, कर्म तो हम कर रहे हैं, कर्म मिश्र भक्ति कल थोड़ा सा सीखे, लेकिन कर्म में अगर ज्ञान नहीं है, खाली कर्म करते जा रहे हैं, फिर वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान में स्थित होकर एक व्यक्ति करेगा, अगर वो कर्म बेकार है। भगवान बोल रहे हैं कि अब पहली बार बोलेंगे ज्ञान में स्थित होके कर्म करो। तुम्हारे पास में भौतिक ज्ञान बहुत है, रासायनिक ज्ञान बहुत है। प्रभु जी मैं तो डॉक्टर हूँ, यस, मेरे के पास में चिकित्सा का विज्ञान है, ओके डन। मेरे को उपनिषदों का वेदों का पूरी श्लोका आती है। प्रभु जी आपको अच्छा नहीं पढ़ने आता, आपसे अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, मान लो ये सब आता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से निकलना है हमको, ये मालूम है क्या? ज्ञान पेट्रोल कहाँ से आ रहा वो मालूम है, सब चीज कहाँ से आ रहा मालूम है। वो बोलता हूं मैं लेवल 1 का डायलॉग, जाना है प्यारे तूने, सब कुछ जाना है, लेकिन जिसके पास में जाना है उसके बारे में तूने नहीं जाना है। सब चीज जान रहे हैं हम, सुबह से लेके शाम तक इंफॉर्मेशन, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या हुआ पूरा मालूम हमको, लेकिन हम कहाँ से आए, कहाँ पे गए, कैसा जाना वहां पे नहीं मालूम। आज के अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। मैं आज से म्यूट नहीं करूंगा, आपकी मर्जी, किसको किसको डिस्टर्ब करना है आप कीजिए। अमित कुमार प्रभु। और तो पहली बार भगवान बोल रहे हैं ये नॉलेज मैं किसको दिया हूं मालूम? ये नॉलेज एक्चुअली जैसा फ्रिज बनता है, फ्रिज के साथ में मैनुअल आता है, टीवी बनता है, टीवी ऐसा ऐसा उसको रिमोट ऐसा ऐसा दिया गया, अब ये ऐसा क्लिक करो, बताया जाता है हर चीज। देखो आप गाड़ी के लिए एक मैनुअल रहता है, ये गियर में इतना स्पीड पे चलाओ, ये गियर पे इतना स्पीड पे चलाओ। हाँ, फोर व्हीलर टू व्हीलर हर एक के लिए मैनुअल रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, मनमानी करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमको जीने के लिए भगवान क्या दिए? ये भगवत गीता मैनुअल है।
हमको भी भगवान क्या करे। ये भगवत गीता आज जब सृष्टि को रचाए थे तो स्वयं भगवान क्या करे, भैया ये सृष्टि को मैं रचा रहा हूँ, अब डेफिनेटली ब्रह्मा जी तो इसके पात्र मैंने ब्रह्मा जी को मैं जन्म दे दिया। वो ब्रह्मा जी का काम करेंगे, लेकिन कैसा जीना इनको बताना ना, तो ये मैं आत्मा का ज्ञान किसको दूंगा। ये सबसे पहली बार भगवान कहाँ पे दिए ये ज्ञान, कितने साल पहले दिए, कितने वर्षों लाखों करोड़ों वर्षों पहले दिए क्या प्रभु। बोलो, मैंने बोल रहा हूँ, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि पहली बार ये जो नॉलेज है अर्जुन को 5000 साल पहले द्वापर युग में नहीं दिया गया, बहुत पहले ही दिया गया। बहुत पहले किसको दिया गया, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाम अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। पहली बार भगवत गीता किसको बोला गया, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, भगवान ने कहा मैंने ये अमर योग विद्या, योग यानी जो ये योग, ऐसा कर्म करने से, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से भगवत धाम जो जाते हैं, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, किसके अंश हो, ये सब नॉलेज कहाँ किसको दिए, ये योग विद्या को किसको दिए, उपदेश सूर्यदेव। सूर्यदेव जो सूर्य लोक में रहते हैं उनका नाम क्या है, विवस्वान। विवस्वान को दिया। और और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को, मनुष्यों के जो पिता हम लोग मानव क्यों कहलाए जाते हैं, मनु की संतान है, इंग्लिश में भी मैन बोलते हैं। हाँ, वैसा ही तो ये मैन अक्षर कहाँ से आया, मानव अक्षर कहाँ से आया, मनु की संतान है हम लोग। वैसे ही विवस्वान ने ये नॉलेज किसको दिया, वो नॉलेज ग्रहण करके मनुष्यों को कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मनुष्यों के कोई ऊपर है क्या। हाँ, कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे, यद यद आचरति श्रेष्ठा। हाँ, ये नॉलेज, हाँ, श्रेष्ठ लोगों को अगर दिया गया, श्रेष्ठ लोग अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, उनको देख के क्या करते हैं, दूसरे लोग फॉलो करते हैं, दूसरे लोग उनका अनुसरण करते हैं। हाँ, इसलिए ही वो क्या करे, सबको देखे, अच्छा मनुष्यों में कौन है, तो मनुष्यों के पिता मनु को दिए। फिर बाद में अब ये नॉलेज उपदेश मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु भी किसको दिए, अच्छा ये राजा, राजा को दिए। राजा को क्यों, जैसा यथा राजा तथा प्रजा, राजा अगर जो चलेगा, जो जो कर्म करेगा उसको देख के फिर उसकी प्रजा भी क्या करेगी, उसका अनुसरण करेगी। तो ये नॉलेज क्या हुआ माता जी प्रभु जी, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से यानी भगवान दिए नॉलेज। भगवान का नॉलेज सूर्यदेव को, सूर्यदेव का नॉलेज वैसे ही वो अपने क्या बोल रहे हैं, विवस्वान ने अपने विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया है। वैसे ही फिर ये क्या हो गया, फिर नीचे इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने भी फिर नीचे दिया। लेकिन भगवान अब दूसरे श्लोका में बोलते हैं, बेटा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। वो बोल रहे हैं बेटा, इस प्रकार ये जो नॉलेज है, अच्छा गुरु परंपरा में आ रहा था, गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य जब गुरु बन गए फिर वो उनको शिष्यों को दिए, फिर ये शिष्य और गुरु बन गए। अच्छा आ रहा था, गुरु शिष्य आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, राज ऋषियों ने, जो पहले के राजा थे वो ऋषि बनते थे। माता जी प्रभु जी सुनो, पहले हमारे पास में एक पत्नी थी, पहले के राजाओं के पास में कई पत्नियां रहते थे, कई पत्नियां रहते थे, लेकिन वो कामी नहीं थे। कश्यप मुनि कितने पत्नियां थे, बोलते ना हम लोग, अरे प्रभु वो ना, हम तो भरद्वाज गोत्र के हैं, हम कश्यप मुनि के गोत्र के हैं, हम ये गोत्र वो गोत्र। ठीक है, वो मुनि को कितने पत्नियां हैं, अब एक बार देख लो हिस्ट्री निकाल के, कई पत्नियां हैं, लेकिन उनमें काम वासना नहीं था। उन लोगों में कामनाएं, भौतिक कामनाएं नहीं थी, वो लोग राजा थे। कब तक राजा थे, ठीक है मैं ये बैंक का कैशियर हूं, मैं नोट गिनूंगा, बस मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, एक स्टेज आ गए बाद में, मेरे मेरे राज्य को चलाने के लिए कोई अच्छा सा व्यक्ति आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये राजपाट सबको त्याग दूंगा और जंगल चला जाऊंगा। इसलिए उनको बोला गया राज ऋषि। और हम लोग एक ही पत्नी में, एक ही पति में जीवन भर उलझे रहते हैं। मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, बस जीवन पूरा चला गया। लेकिन वो राजा थे लेकिन ऋषियां बने,
राज ऋषि बना गया, वही बोल रहे हैं। और राज ऋषियों ने इस विधि को समझा, समझा, किंतु किंतु धीरे धीरे कालक्रम में परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विनाश, यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। यथा रूप यानी जैसा भगवान देना चाह रहे थे वैसा नहीं दिया गया। क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोफेसर आते हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत कर लिए, पीएचडी कर लिए। अब मैं ये संस्कृत श्लोका को, जैसा एक श्लोका था, बीच में मेरे को सब लोग विश कर रहे थे, क्यों कर रहे समझ में नहीं आया। वो श्लोका का अर्थ क्या है वो लोगों को नहीं मालूम। मैं बोला भी आपको, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। अरे भैया, गुरु को उतना रिस्पेक्ट दो, लेकिन गुरु भगवान थोड़ी है। वैसा क्या करने लगे, संस्कृत में एक चीज बोला गया, भगवान ने एक चीज बोला गया, मनोधर्म, मन में आया, मेरी मर्जी, मैं इसको ऐसा भगवत गीता लिख दूंगा। तो ये नॉलेज क्या हो गया, धीरे धीरे से नष्ट हो गया। हर कोई क्या कर रहा, दीपा माता जी बोलने लगी यही करेक्ट है, हाँ, और अरुणा माता जी बोलने लगे ये करेक्ट है। तो इसमें क्या हो गया, सही क्या है, भगवान क्या बोल रहे, बेटा मन मना भव मद भक्तो मदिया जीवाम नमस्कु, तू मेरा भक्त बन जा। फिर और क्या बोले, सर्वधर्मन परित्यज्य। अर्जुन क्या करे, यस करिष्ये वचनम तवा, 18वें अध्याय में, तुम जो बोलते मैं करूंगा, तुम अगर मारो बोल रहे मैं मारूंगा। लेकिन आज के भगवत गीताएं देखो मार्केट में, ऐसा बोलते हैं 600 700 इंग्लिश में हर कोई लिख रहा है भगवत गीता, लेकिन भगवान को छुपा रहा है। क्यों, वो गुरु परंपरा में सिखा नहीं। गुरु परंपरा में जब विद्या सीखा जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम, क्या बोल रहे हैं वो, गुरु परंपरा में जब विद्या से सिखाया जाता है तो गुरु क्या करते हैं, उनके गुरु से क्या सीखा वो ही बताते हैं। जैसा कृष्ण ने ये विद्या सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव का जिसका नाम था विवस्वान, विवस्वान ने मनु को, मनु इक्ष्वाकु को, वैसे ही इक्ष्वाकु कौन है प्रभु जी, रघुकुल शिरोमणि जो हमारे राजा राम है, उनके वंशज में, उनके ही पूर्वज है। और ये नॉलेज अच्छा आ रहा था, लेकिन बीच में उसको छेड़छाड़ करके जैसा बताना था यथारूप में नहीं बताया गया, लुप्त हो गया। भगवान बोल रहे अब मैं अर्जुन वही नॉलेज तुमको दे रहा हूं, तुमको ये नॉलेज दे रहा हूं। तो प्रभु जी आप लोग जो इस्कॉन वाले हैं, क्या आप लोग भी परंपरा में है क्या, आपका भी जो नॉलेज आ रहा है, आपके भी कोई गुरु है क्या, नहीं तो आप भी सिंपली आ गए। आजकल यूट्यूब में आते हैं, को कुछ अच्छी कहावत बोलते हैं, कुछ कुछ तो बनगढ़ंत कहानी बोल देते हैं, हम लोग को लाइक करो सब्सक्राइब करो, हम सब उसको सब्सक्राइब करते हैं। भैया वो कौन से वट गुरुकुल का है, कौन से परंपरा का है, क्या वो परंपरा प्रामाणिक है, क्या वो बोल रहा शास्त्रों में जो है वो बता रहा क्या। कोई माता जी भी हो सकती है, प्रभु जी भी हो सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, कुछ भी नहीं है उनका, आगे पीछे कुछ नहीं है। कुछ अच्छा सा वो शेर शायरी बोल देते हैं, नहीं तो कुछ अच्छी सी कहानी बोल देते हैं, हम लोग सब उनके दीवाने। हमको समझना चाहिए, जैसा इस्कॉन क्या है, इस्कॉन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इस्कॉन को, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ये जो नॉलेज है कैसा आ रहा है, ये भी भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास से परंपरा परंपरा आते आते हमारे आचार्य जो 32वें सीरियल नंबर पे है, 32nd आचार्य, वो आचार्य अच्छा सा ये नॉलेज उनके शिष्यों को दिए, आज उनके वो शिष्य अच्छा सा वो गुरु बन गए हैं, फिर शिष्य बना रहे हैं। ओ जब कन्हैया भी स्वयं कहाँ पे गए ये नॉलेज लेने के लिए, गुरु के पास में गए। हाँ, राम जी भी स्वयं नॉलेज लेने के लिए गुरु के पास में गए। हाँ, हमको भी क्या करना है, शब्द प्रमाण, यस दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बच्चे को मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरे को मालूम करना है, तो वो सब डॉक्टर्स के पास में जाएगा, डॉक्टर तो बोलेंगे डीएनए निकालो, सब लोगों का डीएनए निकालो, टेस्ट करो। तो करोड़ों के लोगों को अगर सबका खून निकाल के डीएनए टेस्ट किया गया, तो गलती से कोरोना में क्या हो रहा था, जिसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव, गलती से वो व्यक्ति को 6-7 अगर गलत रिपोर्ट आ गए तो 6-7 उसके बाप हो जाते क्या, नहीं। हमको समझना चाहिए, हमको वो पिता, बच्चे को क्या करना है, सिर्फ अपनी माँ को जाके पूछना है, माँ मेरा पिता कौन है। वैसे ही हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण कह रहे हैं हमारा पिता कौन है, लेकिन हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं क्योंकि हमको मारा गया। हमारे को जब मुगलों ने और हमारे वट क्या बोलते हैं ये लोग, ब्रिटिश वालों ने क्या किया गया, हमारे धर्म को अच्छा, इनकी कमर कहाँ पे है, तोड़ दो।
इनको बोल दो कि ये सब बकवास है, ये स्टोरी है, मैथोलॉजी है, पढ़ो मत, उनके किताबों को जला दो, हम जो बोल रहे हैं वही करेक्ट है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा पतन स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ब्राह्मण लोग क्या करें, गुरुकुल छोड़ दिए, ब्राह्मण लोग पढ़ाना छोड़ दिए, नौकरियां करना स्टार्ट कर दिए। तो अब ये नॉलेज क्या हो गया, आज कलयुग में भी है माता जी प्रभु जी। जैसा एक बच्चा अपने माँ को जाके पूछ रहा है, माँ मेरा पिता कौन है, आज भी हमको बताने के लिए माता जी प्रभु जी है, कौन है, गुरु है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में एक देख लिए, कहाँ पे भी एक मंत्र देख लिए, मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो वो मंत्र कैसा पढ़ना चाहिए, एक्चुअली श्लोका है उसके बारे में, मंत्र जो भी है हमको लेके पढ़ेंगे उसका फल नहीं रहता। संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फलमतः। हाँ, अतः वो बोल रहे हैं कि भाई संप्रदाय में अगर ये मंत्र नहीं लिया गया, उनके गुरु ऐसा ये संप्रदाय से जो मंत्र आ रहा है वो लेना चाहिए। मेरे को एक मंत्र आ गया प्रभु, मैं पढ़ रहा हूं, बस मेरे को बोल दिया गया, नहीं, संप्रदाय से मंत्र लेना चाहिए। हमारे कितने संप्रदाय है जो भगवान से आ रहे हैं, ये नॉलेज भगवान लक्ष्मी जी को दिए, ब्रह्मा जी को दिए, और शिव जी को दिए, और चार कुमार है उनको दिए। फिर वो लोग क्या करे, वो लोग अपने अपने उनके प्रतिनिधि अभी भी है। जैसा ब्रह्मा ब्रह्मा जी के ये जो नॉलेज है मध्वाचार्य, जो हम लोग रिसेंटली, मैं उड़ीपी भी गया था, तो ये नॉलेज वैसा परंपरा में आ रहा था। फिर बाद में लक्ष्मी जी की परंपरा अभी भी रामानुजाचार्य लोग चला रहे हैं, वैसे ही विष्णु स्वामी लोग रुद्र संप्रदाय को चला रहे हैं, और निम्बारी का आचार्य चार कुमार के संप्रदाय चला रहे हैं। तो वो बोरोफाइट संप्रदाय में अगर हम भी गए, प्रामाणिक संप्रदाय में हम गए, तो वो करेक्ट नॉलेज देते हैं। नहीं तो दूसरे जगह पे गए तो क्या होता, एयरपोर्ट टोड मडोर माँ, यस यही करेक्ट है, मन मनोधर्म, मन में आए सो धर्म बताते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो भगवान की अगर नॉलेज अगर हमको प्राप्त करना है तो क्या करना है, ये श्लोका बोलता है कि तुम लोगों को ना, भगवत गीता मैं तो 4 बार पढ़ ली प्रभु जी, 6 बार पढ़ लिया देखो, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से आपको वो अनुभूतियां नहीं आएंगे, नहीं आते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है, भगवान को अपना सखा, भगवान को अपना भगवान को भगवान मान के, मैं तुम्हारा भक्त हूं, जब आप ये स्वीकार करेंगे तब आपको अनुभूति, गीता तो वही है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो लैंग्वेज वही है, लेकिन जब आप भगवान को पूरी तरह से समर्पण करके पढ़ेंगे, वो रियलाइजेशन गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, वो कृपा धीरे धीरे से, अच्छा मैं तो ये नहीं समझा, अब मेरे को मालूम हुआ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं स एवं मया तेद्या योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखाचेति रहस्यम। वो बोल रहे हैं बेटा, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग किसको दिया जा रहा है, परमेश्वर के साथ संबंध का ये जो विज्ञान है तुमसे कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। ये नॉलेज किसको आता है, जो भगवान का भक्त है, और भक्त हो भगवान को अपना समझता है। तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हमको भी अगर भगवान का नॉलेज समझना है तो भगवान को, हे ठाकुर तू मेरा है मैं तेरा हूं, ये मानना पड़ेगा। कोई ना कोई रिश्ते में बांध लो ठाकुर को अगर बोलो कि बेटा तू मेरा लड्डू गोपाल है, तू मेरे बेटे के समान है, ठाकुर बोलेगा ओके मम्मी। नहीं, ठाकुर को पति रूप में स्वीकार कर लो, ठाकुर बोलेगा ओके मैं तुम्हारा पति बनने को तैयार हूं। नहीं, ठाकुर को बोलोगे तुम मेरे पिता हो, वो बोलेगा यस मैं तुम्हारा पिता हूं, पिता बनने को तैयार हूं। कोई बोलेगा भगवान का निराकार रूप है, वो बोलेगा ठीक है तेरे लिए मैं निराकार। कोई बोलेगा परमात्मा, ओके ठीक है तेरे लिए परमात्मा। ठाकुर इतना दयालु है माता जी प्रभु जी, हम सिर्फ उसको रिश्ते में बंधना नहीं आ रहा हमको, हम दुनिया में सबसे रिश्ता लगाते हैं, ये मेरा बेटा, चाचा मामा, चाचा मामा, बुआ ताई सब, मैं बोल रहा हूँ ना, मौसी सब लोग आ गए, लेकिन भगवान को वो ना शेल्फ में हम रख दिए प्रभु जी, बस सुबह में एक बार कर देते आरती, वो छोड़ दिए वहां पे। नहीं, भगवान को भी अपना मित्र, कभी कभी सुख और दुख है तो भगवान को भी बोलना चाहिए, भगवान से भी बातें करना चाहिए, हे ठाकुर, उनको भी अच्छा लगता है। नहीं चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन को डाउट आया, जैसे आपको डाउट आया, द्वापर युग में तो कृष्ण आए थे, सूरज तो बहुत पहले था,
सूरज कब था? राजा राम जी के समय पे भी हम देखे रावण ने रावण का एक इंसिडेंट था जहां पे गणेश जी को आत्मलिंग दिया गया। वो बोल रहा था सूर्यास्त हो रहा है, मैं जाके आऊंगा। देन फाइनली तो ये सब कहानियां हमको क्या बोला गया, ये सब कहानियां हम लोगों को, सूरज तो पहले है, भगवान जी तो बाद में आए। ये कैसा संभव है? अर्जुन को भी वही डाउट आया। अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथम एतद बीजी। वो बोल रहे हैं बीजनियम त्वाम अदौ प्रोक्तवान थी। ये ऐसा कैसा हो सकता? तुम तो मेरे समान समकालीन हो, तुम्हारा एज मेरा एज, हम लोग सब द्वापर युग में ही हैं, थोड़ा बहुत तुम बड़े मैं छोटा, लेकिन तुम सूर्य को कैसा दिए ये नॉलेज? वास्तविकता में हमारा सनातन धर्म में हर चीज का कैलकुलेशन है, हर चीज का कैलकुलेशन है। सूरज यहाँ से कितना दूरी है वो भी बताया गया, लेकिन हमको नहीं मालूम, नहीं मालूम। हम लोग कभी पढ़ते हमारी बुक नहीं। ये वर्ड क्या बोल रहे हैं? गीता पृथ्वी पर आई कब? 12 करोड़ 4 लाख साल पहले आई है गीता जी यहाँ पे। हाँ, लेकिन बाद में भगवान क्या करिए, चला गया ना, मैं उसको थोड़ा सा फिर से बोल रहा हूँ, भगवान फिर से बोले। अब भगवान बोल रहे हैं देख बेटा, मेरे बारे में समझ, मैं कौन हूँ, तेरे साथ में अब ये युद्ध कर रहा हूँ, 125 साल है, मैं वो हूँ क्या? नहीं, तेरे को ये मेरा एज दिख रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ मालूम? श्री भगवान वाच बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपः। वो बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो गए। भगवान आपको भी बोल रहे, मेरे को भी बोल रहे। क्या बोल रहे? बेटा तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो गए, मुझे उन सबका स्मरण है। भगवान को सब जन्मों में सबका स्मरण है, परंतु हमको नहीं, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। किसी जन्म में हम भी राजा थे, किसी जन्म में हम भी रानियां थे। हाँ, हमारे हाथ के नीचे कई प्रजा थी। हाँ, वो बैठो बोलतो बैठती थी, उठो बोलतो उठती थी। हम जंगल के शेर थे, की जन्म में हाथी थे। हमको नहीं मालूम, हम भूल गए, लेकिन भगवान को मालूम, भगवान को मालूम। ऐसा कोई यही है भगवान की विशेषता। आज भगवान उनके बारे में बताने वाले हैं पहली बार भगवत गीता में। और क्या बोल रहे भगवान? अजोपि स्यान अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान प्रकृतिम स्वाम। वो बोल रहे हैं कि संभावामि आत्मा मायया। वो बोल रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा तो कोई जन्म नहीं होता है, मैं अविनाशी हूं, मेरा कोई भी अविनाश नहीं होता है। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, चींटी को भी क्या होना, मैं देखभाल करता हूं, सब जीवों का क्या है, स्वामी मैं हूं। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपना आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, हर एक युग में आता हूँ। मेरे को जन्म लेना नहीं पड़ता। देखो माता जी, प्रभु जी राजा है, राजा को अगर बोला गया तुम क्यों आ रहे यहाँ पे, नहीं आना, गलत बात है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर आ रही है अलंकार जी? मेरा इंटरनेट बता रहा आ है रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु। थोड़ा बीच में आ अगर गई। आ गई ना, ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा मोबाइल डाटा से क्लास लेता हूँ तो कभी कभी। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, भगवान बोल रहे हैं देखो मैं, हाँ हम लोग समझते हैं भगवान राजा है, राजा अगर है, नहीं राजा है, तुम तो राजा है। कोई लोग दूसरे समाज वाले बोलते हैं कि नहीं, भगवान मूर्ति में आ ही नहीं सकते, भगवान इंसान का रूप धारण नहीं कर सकते। तो भगवान को तुम ऑर्डर दे रहे हो क्या? भगवान की मर्जी, भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। भगवान वट जानवर के रूप में आ सकते हैं, जानवर और इंसान दोनों के रूप में आ सकते हैं। नरसिंह वही है, वाराह में बन के आए, मछली के रूप में आए, कछुए के रूप में आएंगे। आप कौन है भगवान को कंडीशन लगाने वाले? नहीं, भगवान मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकता, भगवान मूर्ति में नहीं रह सकता, भगवान लकड़ी में नहीं रह सकता, उसकी मर्जी। पत्थर तोड़ के निकल गए भगवान भक्त को बचाने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं मैं प्रकट होता हूं हर बार, लेकिन क्यों प्रकट होता हूं अब बताएंगे नेक्स्ट श्लोका में।
हाँ, और देखो एक बार क्या हुआ, ब्रह्म संहिता, ये आपके फोन में अगर हुआ तो डाल लो, बहुत अच्छा रहता है। ब्रह्म संहिता आप डेली पढ़ो, पढ़ो नहीं तो सुनो, मात्र सुनो। एक ऐप है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में रहता है, जैसा व्हाट्सएप कैसा रहता है वो भी ऐप है। तो ब्रह्मा जी स्वयं ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको? कन्हैया को देके। हाँ, एक लीला हुई, मैं बाद में बोलूंगा, आज आज मैं लीला, उतना समय नहीं है हमारे पास में। तो ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है, ब्रह्मा जी का विमोहन, यानी ब्रह्मा जी का डाउट्स चले जाते हैं, वो मान लेते हैं कन्हैया आप जो छोटे बालक बन के ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, खेल खिला रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मैं समझ गया आप सर्व कारण कारण है। अब वो बोलते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये चतुर्मास में भगवान को मनाना चाहिए स्तुतियां करके। ये भी एक स्तुति है, कौन सी भी स्तुति एक हो आप सीख लो, नहीं तो सुनो। वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है। यद्यपि वो अनंत रूपों में उनका विस्तार हुआ है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन और नित्य नव यौवन। जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, भगवान वो बूढ़े नहीं है, कृष्ण भगवान की कोई चित्र नहीं मिलेंगी आपको जो भगवान की सफेद हो गई दाढ़ी, भगवान बूढ़े लग रहे हैं, लाठी पकड़े हुए नहीं दिखेंगे आपको। वो यौवन अवस्था में 25 साल का एक व्यक्ति कैसा रहता है, वो अवस्था में 100 साल के ऊपर थे उनका एज, फिर भी वहां पे कैसा लग रहे थे, नव यौवनम। कभी भी भगवान को बुढ़ापा नहीं आता है। ये समझना चाहिए, भगवान में हमारे में बहुत अंतर है। वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभव परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा, मैं गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह अवतारों और तथा अंश अवतारों में नित्य रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात है। मैं उनको उनकी आराधना करता हूँ। जब एक बार इंद्र को घमंड आ गया था, इंद्र का अहंकार हो गया था, तो इंद्र का अहंकार भी भगवान क्या करे, निकाल दिए। गोवर्धन पर्वत की लीला, ये ब्रह्म विमोहन लीला की कैसा हुई मैं बताऊंगा, समय है तो, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। तो भगवान क्यों आते हैं, यहाँ आते क्यों भगवान, आ रहे भैया क्यों आते भगवान बोले। चलो अलंकार जी पढ़िए, ये श्लोका पढ़िए, इजी श्लोका है, पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितना अच्छा पढ़े हैं। वो बोल रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं यहाँ पे आता हूँ। जब जब अधर्मियां बढ़ने लगते हैं, प्रभु जी फिर आज भी लोगों ना टुकड़े टुकड़ों में काट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फिर भगवान क्यों नहीं आते? अरे भैया भगवान की मर्जी, भगवान को कब आना है, सृष्टि वो चला रहे हैं, उनको मालूम है कब आना कब नहीं आना। आप कौन है बोलने वाले कि भगवान क्यों नहीं आता? उनकी मर्जी। वो बोल रहे हैं जब भी, अभी भी और धर्म एक पैर पे है, धर्म और एक पैर पे टिका हुआ है। धर्म के स्थार 4 स्तंभ है, उसमें से एक पैर टिका हुआ है बोलते हैं ना। तो जहां भी धर्म का पतन होता है मैं वहां डेफिनेटली आता हूँ। अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आके क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, पढ़ लो प्रभु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतना अच्छा है, भगवान बोल रहे हैं मैं क्यों आता हूँ, परित्राणाय साधु, साधु नाम मेरे भक्तों की रक्षा करने आता हूँ, मेरी भक्तों का उद्धार करने आता हूँ, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होने दूंगा। अगर मेरा भक्त असुर भी है, दानव भी है, दानव परिवार में भी जन्म लिया, लेकिन प्रहलाद बन के अगर मेरी भक्ति कर रहा, तो मैं उसको बचाने भी आता हूँ। मैं ये नहीं करता हूं कि भैया ये तो दानव परिवार से मेरी भक्ति कर रहा है, ये तो दानव है, मैं उसकी रक्षा नहीं, मेरे पास में भेदभाव नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों का उद्धार करने आता हूं, दुष्टों का विनाश करूंगा। भगवान की वाणी मिथ्या नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है। धर्म फिर धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। भगवान यहाँ पे क्यों आए? भगवान माता जी प्रभु जी ये धरातल पे आज से सिर्फ 5000 साल पहले आए।
आके यहाँ पे धर्म को स्थापना करने और गीता जी को देने आए। गीता के माध्यम से भगवान, बेटा तुम लोग यहाँ पे लड़ते हुए मत रहो, निकल जाओ, ये देने के लिए आए। धर्म की स्थापना भी करे और अधर्मियों को दंड दिए। किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। कल क्या बोला गया? यज्ञ। यज्ञ हमको विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो हम भी यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे कान यज्ञ कुंड है, हमारी जीभ चम्मच है, हम जो बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कानों को सुनो बोलते हैं। जब मंत्र बोलते हैं आहुति दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। दिस इज व्हाट, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। वैसे ही अर्जुन ने भी वो युद्ध स्थान भी, अर्जुन का यज्ञ, वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थान था वो भी यज्ञ स्थान, यज्ञ मंडप था, यज्ञ कुंड था। और अर्जुन का गुस्सा क्या था? अर्जुन का गुस्सा अग्नि थी। अर्जुन के बाण क्या थे? अर्जुन के बाण आहुति, अर्जुन का बाण चम्मच थे। और आहुति क्या दे रहा था? लोग दुष्टों के प्राण निकाल रहा था। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान को, यस थैंक यू कृष्णा, क्योंकि हम भगवान का पानी लेते हैं, भगवान का सूरज की किरणें लेते हैं, सब चीज लेते हैं, लेकिन भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। हर चीज का बिल भर रहे हैं, बिजली का, पानी का, फिर भगवान का। इसलिए हमको थैंक यू बोलना चाहिए। कैसा बोलना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये थैंक यू बोल रहे हैं भगवान को डेली हम। अब आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट श्लोक का क्या आ रहा है देखो। धर्म क्या है? भगवान 2 बार बोले ना। देखो इसके पहले श्लोका में क्या बोले? धर्म, क्या बोल रहे हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर इसके पहले के श्लोका में भी बोले, क्या बोले? यदा यदा ही धर्मस्य। एक्चुअली धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? आज पहली बार हम लोग देखेंगे धर्म क्या होता है। हम लोग को प्रभु जी धर्म ना जो धारण किया जाता है धर्म है, ऐसे ही आंसर्स आते हैं। लेकिन धर्म क्या होता है? सवै पुंसम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भागवत धर्म हमको सिखाया गया। भागवत में धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, सिखाया गया। धर्म क्या है? संपूर्ण मानवता। ये कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, संपूर्ण मानवता का परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान का दिव्य प्रेमा भक्ति में प्राप्त कर सके। अरे भाई प्रभु मैं तो मुस्लिम हूं। अरे भैया मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, तुम भगवान से प्रेम करो, ये सिखाया गया। हाँ, ये हर धर्म में सिखाया गया, भगवान से प्रेम करो। लेकिन ये क्या करें, जो बुरा है वो पहले लेते हैं। अच्छा द्वेष करना अच्छा है, चलो पहले द्वेष करेंगे। हाँ ठीक है ना। तो हम लोगों को टेक अवे क्या करना है? भगवान से प्रेम करना है। कैसा भक्ति करना है? अकारण। मैं भक्ति क्यों कर रहा मालूम? मेरे बच्चे को नौकरी मिलना, इसलिए तुम्हारा नाम ले रहा हूं। नहीं, हेतु की, कुछ हेतु नहीं रहना, हेतु नहीं रहना, अप्रतिहता, कंटिन्यूअस रहना। ये नहीं कि मैं आज 1 साल करा चतुर्मास में, बाद में ना चतुर्मास हो गया मैं भूल गया। नहीं, हमारे लिए नहीं है वो। भौतिकवादियों के लिए चतुर्मास, भौतिकवादियों के लिए कुछ और मास, ऐसा बोल के बोलते हैं ये करो तुमको ये मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। लेकिन हम तो भक्त है, निरंतर नाम लेते हैं ठाकुर का। ठीक है ना। तो कैसा रहना? अहेतु की रहना, अप्रतिहता, अखंड रहना, रुकना नहीं। प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट आए, रुके क्या नाम लेने में? नहीं रुके। स्वयं उनके पिताजी मार रहे थे उनको। आपके पिताजी वैसा है क्या प्रहलाद महाराज के वैसा? आपके माँ वैसा है क्या? नहीं है। फिर आपको तो, आप तो थैंक यू बोलना कृष्ण भगवान को। तो मेरा पिता तो हिरण्यकशिपु नहीं है, मेरे को तो वो भक्ति में प्रगति करने के लिए रोक रहे नहीं। और हमको भी हिरण्यकशिपु नहीं बनना चाहिए। अगर हमारा बच्चा भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो भक्ति भी करना, पढ़े भी कर ले बेटा बोलना। ठीक है। भक्ति से एसक्यू, आईक्यू, ईक्यू पे अगर ध्यान देंगे, एसक्यू यानी स्पिरिचुअल नहीं रहेगा हमारा लाइफ, देन फाइनली हम लोग स्ट्रेस डिप्रेशन मर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग हिरण्यकशिपु मत बनो अपने बच्चों के लिए। और अच्छा, और एक मिनट। तो कल भी, सॉरी ये स्लाइड गलत जा रहे हैं। हाँ, कल हम लोग एक श्लोका सीखे। क्या सीखे? धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर मानवता में धर्म नहीं है, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन यही करते जा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर बाद में क्या, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, बाद में चले जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? धर्म चले गया है। धर्मेण हीना, हम लोग सब पशु बन गए।
कहाँ पे बोला गया प्रभु? हमको पशु बोलते ही तो उपनिषद में बोला गया कि तुम्हारे पास में अगर धर्म नहीं है, तुम धर्म पे नहीं चल रहे हो, तो तुम पशु हो। मैंने बोल रहा हूँ, श्लोका बोल रहा है। तो स्वयं भगवान भक्ति कैसा करना द्वापर युग में बताए, फिर चैतन्य महाप्रभु बन के भक्ति करो, भक्ति करने से ऐसा भगवत धाम जा सकते, द्वापर युग में कृष्ण बन के बताए। लेकिन भक्ति कैसा करना लोगों को नहीं मालूम। जंगल में जाना क्या, हाँ स्वाहा स्वाहा बोलना क्या, नहीं मालूम। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल बन के पहले ये धरातल पर आए। आके स्वयं कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वो आए, आके क्या करे, भक्ति ऐसा करना। देखो मैं भक्त बन गया हूँ, भक्त बन के आपको बता रहा हूँ। कोई उनको बोलते थे आप भगवान है, वो कान बंद करते थे। अगर गलती से अलंकार जी आप ही भगवान है, अलंकार जी समझने लगते हैं यस मैं भगवान हूँ, मेरे को फूला डालो, मेरी आरती करो, अब मैं भगवान बन गया हूँ। आजकल ऐसा, लेकिन वो भगवान थे लेकिन कभी भी छुपा के रखे। वो बोले मैं भगवान नहीं हूं, सिर्फ देखो तुम लोगों का काम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लेके चलो। आज का स्टेटस भी मैं वही वही लगाया। श्री प्रभुपाद क्या बोले, मैं अमेरिका आया था, क्यों आया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, वही सबको बांटने आया, कृष्ण को सबको देने आया हूँ, वापस लेके इन लोगों को भगवत धाम भिजाने आया हूँ। काला हो या गोरा, सब लोग भगवत धाम से आए हैं, वहीं जाना है। वो बोले हैं चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। और जन्म कर्मा च मे दिव्यम, भगवान बोलते हैं। अब आप डेली सुबह में 6 बजे प्रभु जी आपकी क्लास क्यों सुनना, श्री कृष्णा बुक क्यों सुनना, भागवतम क्यों सुनना? नहीं सुनते, जाओ कट्टी। भगवान बोल रहे हैं बेटा, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्तो देहम पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। भगवान बोल रहे हैं बेटा, मेरे आविर्भाव और कर्मों को, दिव्य प्रकृति को एक बार जो जान लेता है, मेरे बारे में मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं क्या करता हूं, कैसा ये दुनिया को चला रहा हूं, मेरे बारे में जो जानता है, एक बार शरीर छोड़ दिए बाद में फिर वापस नहीं आता है। और क्या होना? कोई बोलते हैं देखो भगवत गीता पढ़े तो क्या मिलता? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी अभी आ रही है, बीच में ग्रुप पे मैंने मेरा यहाँ पे मैं बोला ना है, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज रहता है। चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, थैंक्स थैंक्स माता जी, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो अब भगवान बोल रहे हैं देख बेटा, कोई बोलते हैं कलयुग में हम लोग मर गए तो क्या मिलता, भगवत गीता पढ़े तो? अरे भैया पैसा तो कमाए, जो पैसा कमाते छोड़ के तो जाते, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुने, भगवान के बारे में जाने। तो भगवान बोल रहे इस शरीर छोड़ने के बाद में, भौतिक शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता हूँ बेटा। मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से तेरे को जन्म नहीं देता हूँ। अभी तू कहाँ पे लेके जाता हूँ? मेरे धाम में लेके जाता हूँ। मेरे सनातन धर्म परमानेंट है, ये टेम्पररी है, वो धाम में लेके जाता हूँ बेटा। समझ मेरे बारे में, समझ। एक बार ये एक जन्म मेरे को समर्पण कर दे। हर एक जन्म, एक बार तू पॉलिटिकल लीडर बन गया, एक बार पत्नी से लड़ता गया, पति से लड़ता गया, एक बार पड़ोसी से लड़ता गया, ये एक जीवन मेरे को समर्पण कर दे। ये एक जीवन भगवान बोल रहे हैं। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। देखो माता जी, एक डाउट पूछ रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मछली, समुद्र की मछली, जो ये बैच में जुड़े हैं वो लोग ये आंसर देना। समुद्र में एक मछली थी, मछली को क्या हुआ, मछली को शिकारी आया, उसको कुछ वो हुक लगा के उसको कुछ दाना डाला। दाना डालनी है तो मछली क्या करी, वो दाना खाने के चक्कर में ऊपर आई और फंस गई जाल में। और मछली फंस गई, जैसे ही फंस गई, हाँ, मछली को अब वो क्या करने लगा, देख मछली मैं तेरे को पकड़ लिया हूं ना, तेरे को मैं अच्छे से झोपड़ी के घर में रखा। सुनो आप, अच्छा से समझो आप। अब आपका क्या नाम है, कौन लोग है? सोनू कुमार प्रभु। अच्छा, जो लोग आरवी, ये आरवी क्या है, चलो जाने दो। हाँ, तो मैं एक उस मछली को एक झोपड़ी के घर में रखा। तो वो मछली खुश नहीं पा, बाहर निकल गई। उसको मछली को खाना दिया जा रहा, पानी पूरी दिया जा रहा, सोने की गद्दी पे सुलाया जा रहा, फिर भी उसको खुशी नहीं मिल रही है। क्यों? क्यों? कोई बता सकते हैं?
क्योंकि दीपा, वो उसका घर, अच्छा क्योंकि वो जाल में फंसी हुई है इस वक्त। नहीं नहीं नहीं, जाल से निकाल, अच्छा जान दो, आपका घर में आप मछली को ला लिए हैं, आपके घर में करलान की गद्दी पे सुला रहे हैं, आपके घर में आप एसी लगाए हैं, हाँ, आप एलईडी टीवी दिखा रहे हैं मछली को, तो वो मछली सूखी रहेंगी क्या स्मृति माता जी? नहीं नहीं प्रभु जी, उसका मछली का ओरिजिनल जल ही ओरिजिनल घर स्टेट है। प्रभु जी ऑफ उसे प्लेस नहीं उसे है। प्रभु जी उसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पानी में माता जी एक आंसर दे रहे हैं ना, तो उसके बाद जी में मैं सबको पूछूंगा। स्मृति माता जी बोल रहे हैं नहीं प्रभु जी नहीं हो सकता, क्षमा माता जी आप भी अनम्यूट करें, क्या हुआ? अब आप आपके घर में क्या करे? वो माता जी बोल रहे हैं वो तो मछली जल की रानी है, जल नहीं है, तो आपके घर में क्या करो, बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाओ, उसमें मछली को डाल दो, अब आप खुश रखेंगे क्या? आपका बड़ा घर है भैया, बड़ा घर में आप क्या करें, स्विमिंग पूल बना लिए, अब आप बोलो मछली खुश रह पाएगी क्या? क्षमा माता जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैया हरे कृष्णा, क्षमा माता जी, देखो कितनी तकलीफ होती है, म्यूट अनम्यूट कर क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, कुछ तो आंसर दीजिए, चलो दीपा आहूजा माता जी आप हाँ तो सीनियर है। हाँ जी। हरे कृष्णा, हाँ नहीं प्रभु जी, क्योंकि उसका एक्चुअल घर तो उसका सरोवर है, तो वो वहीं अच्छा पे ही सर, खुश रहेगी ना। अच्छा क्यों वहां पे ही, अच्छा ठीक है, माता जी बोल रहे हैं वही सरोवर उसका घर है प्रभु जी, वहीं खुश रहती है। मुकुल प्रभु, मुकुल प्रभु, अगर समझो आपका घर इतना बड़ा है, स्विमिंग पूल 2 एकड़ पे स्विमिंग पूल बना दिए हैं, आप पानी डाल दिए हैं, और उसके वो मछली के परिवार वाले पिता को, माँ को, बच्चों को, भाई को, सबको दे दिए स्विमिंग पूल में, अब वो अकेली नहीं है, परिवार के साथ में है, तो क्या वो खुश रह पाएगी क्या मुकुल प्रभु? नहीं प्रभु जी समुद्र ही उसका जीवन है, वहां पर ही वो खुश रहेगी ज्यादा। 100% सब लोग आंसर अच्छा दे रहे हैं। अमित शर्मा प्रभु भी बोल रहे हैं नैतिक प्रभु जी क्योंकि बंधन में कोई रहना चाहता नहीं, जेल में है वो एक, हाँ समुद्र समुद्र बड़ा था, ये क्या कि इतना सा आपको स्विमिंग पूल दे रहे, नहीं 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 नहीं, हमको खुशी नहीं मिलती। सोनू प्रभु बोल रहे ओरिजिनल घर नहीं है ना प्रभु, और वीवो वीवो क्या है प्रभु, हाँ क्योंकि उसका असल घर ना, हाँ वो ये नहीं है, उसको खुशी नहीं मिलती। प्रियंका माता जी भी वही बोल रहे क्योंकि उसका असल घर ये नहीं है। तो माता जी प्रभु जी हमारा भी तो असल घर ये नहीं है, हम लोग भी तो वैकुंठ से आए हैं, हम लोग हमारे ठाकुर के साथ में आनंद से थे। अब यहाँ पे मैं गरीब हूँ, झोपड़ी के घर में हमको आनंद नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें, कड़ी मेहनत करें, हमारे झोपड़ी के घर को क्या करें, टीनों के घर को क्या बनाए, स्लैब का घर बनाए, आरसीसी का, आरसीसी के घर में आनंद नहीं मिल रहा, फिर हम लोग क्या करें, डबल मंजिला 2 मंजिल डाले, उसमें आनंद नहीं मिल रहा, नहीं एसी लगाएंगे, हर रूम में एसी लगाए, आनंद नहीं मिल रहा। अरे किसी किसी के घर में तो टॉयलेट्स में भी एसी लगे हुए हैं, फिर भी उनको आनंद नहीं मिल रहा। एक घर में आनंद नहीं मिल रहा तो क्या करे, नहीं नहीं आनंद नहीं मिल रहा ना, 2 घर। वैसे ही क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, एक को पकड़ते हैं आनंद नहीं मिल रहा, बस फिर दूसरे को पकड़ते हैं आनंद नहीं मिल रहा। देखो जीवन वास्तविकता यही है। एक कार है हमारे पास में, पहले बाइक थी, बाइक को छोड़ देते हैं, आनंद नहीं मिल रहा ना, थोड़े दिन के बाद में कार लेते हैं, नहीं कार में आनंद चले गया, और बड़ी कार, पैसे वाला जितना पैसा वाला पैसा बड़ा पैसा वाला बनता है, 10-10 20-20 कार रहते हैं उसके घर के सामने, क्यों, उसको आनंद नहीं मिल रहा, उसका आनंद, रियल आनंद, कोई कोई पत्नियों को छोड़ते हैं फिल्म एक्टर, क्यों, आनंद नहीं मिल रहा, उसको डाइवोर्स, इसको डाइवोर्स, पैसा देके डाइवोर्स, क्योंकि वो समझते हैं ये मेरे को आनंद नहीं दी, कुछ और कोई और आएंगी ब्रांडेड, कोई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आएंगी, कोई और कंपनी वाली आएंगी, तो वो मेरे को अच्छा सा आनंद देंगी। ये आनंद कहाँ छोड़ के आए, हमारा समुद्र में छोड़ के आए। अब हम आनंद की तलाश में हैं, खुशी की तलाश में, यहाँ खुशी मिलती वहां खुशी मिलती, कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है, लोग खुशी की तलाश में खुदकुशी कर रहे हैं, खुशी की तलाश में क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। तो इसलिए ही हम लोग समझना चाहिए ये भौतिक दुनिया में नहीं मिलेगा। एक बार वही हरे कृष्णा, एक बार भगवान की शरण में चले जाओ, आनंद ही आनंद, मंत्र खाली पढ़ लो, आपको अच्छा लगना लगेगा। तो इसलिए ही चाहे आप बड़ी कार में बिठाओ, माया इसमें भी बिठाओ मछली को, आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वास्तविकता मछली जल की रानी है, समुद्र ही उसका यह सब कुछ है। हमको भी समुद्र में जाने की कोशिश प्रयत्न करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं समुद्र में जाना कैसा है, वैकुंठ जगत में वापस कैसा आते मालूम, वीतरागा भया क्रोधा मनमना माम उपश्रितः बाहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भवम आगतः। भगवान बोल रहे हैं आसक्ति भय तीन, तीन बोले, आसक्ति छोड़ो,
भय को छोड़ो, क्रोध से जो मुक्त हो जाता है, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में जो आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए। ये ज्ञान क्या है मेरे बारे में? ये दिव्य ज्ञान है। कर्म भी करना है, जॉब भी करना है, नौकरी भी करना है। अब देखो, नौकरी कर रहे हैं, ये नहीं कि भगवान को भूल गए, वो भी करो, परिवार को चलाओ, भगवान को मत भूलो, भगवान के बारे में जानो, और आसक्ति मत रखो। आसक्ति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी सासू माँ, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, आसक्ति छोड़ो। भगवान बोल रहे हैं, आसक्ति जो छोड़ता है मेरे पास में आता है इनडायरेक्टली। जो भय, अरे मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, भय के कारण ही हम जीते हैं। तो वो भय भय में मत जियो। जब एक बार एक बच्चा रोड क्रॉस करता था, रोड क्रॉस करते करते उसके पिता की उंगली छूट गई। अब डर रहा है वो बच्चा, साइकिल आई डर रहा है, स्कूटर आई डर रहा है, कार से डर रहा है, रोड क्रॉस कर नहीं पा रहा है। क्यों? भय। लेकिन जैसे ही वो बच्चे की उंगली फिर पिता पकड़ लिया, देन पिता पकड़ लिया, तो उसको डर ही नहीं है, क्योंकि पिता उसका सही रास्ता लेके जाएगा ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भय नहीं रहना चाहिए। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्से वाले कौन थे? असुरों के पास में बहुत सारा गुस्सा था। जब कन्हैया गुस्सा नहीं करता है, राम जी गुस्सा नहीं करते हैं, तो गुस्सा करना चाहिए, लेकिन किस पे करना चाहिए? उसके सुधार के लिए करना चाहिए, ठीक है ना? छोटे मोटे बातों के लिए नहीं, गुस्सा करना है उसके सुधार के लिए करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। गाड़ी बहुत हल्लू जा रही है, धीरे धीरे से जा रही है। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे पास में जो जिस भाव से आता है। भाई, आपको भगवान के पास में पैसा मांगने गए, भगवान बोलते ले बेटा जा पैसे ले ले। नहीं, मेरे को ज्ञान होना, ये श्लोकों में क्या है मालूम करना है, संस्कृत अच्छा आना है। भगवान बोलते हैं तेरे को ज्ञान दे दूंगा, जा। हाँ हाँ, और नहीं मेरे को क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ और चाहिए, शक्तियां, अष्ट सिद्धि चाहिए, पानी में मैं चलना चाह रहा हूँ, आंच में मैं सोना चाह रहा हूँ। भगवान बोलते तेरे को अष्ट सिद्धियां दे दूंगा, जा। लेकिन लेकिन भगवान बोलते हैं तू अगर मेरा भक्त बनता है तो मैं तेरे में इच्छा जगा दे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तू अगर ये इच्छा जगा दे कि मेरे को प्राप्त करने की, मैं तेरे को मैं भी तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। क्योंकि बलि महाराज को वो क्या करे, बलि महाराज का सब कुछ खींच लिए, लेकिन इन रिटर्न में बलि महाराज के क्या बन गए? वो सिक्योरिटी गार्ड बन गए, वॉचमैन बन गए। बलि महाराज को सुतर लोक में लेके चले गए। बलि महाराज को बोलने लगे तू मेरा इतना अच्छा भक्त है, मैं यहाँ छोड़ के तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो अच्छा सा आराम कर, मैं यहाँ पे तेरी देखभाल करूंगा बाहर रह के। एक बार रावण आया, कहा है बलि, देन फाइनली एक ऐसा मारे कि रावण कई हजारों मील योज दूर चला गया। वैसा समझना है, ये सब क्या है माता जी, प्रभु जी भगवान बोल रहे हैं, एक बार आ जाओ, जिस भाव से तुम आते हो ना, वो भाव से मैं तुम्हारे को रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है ना? देखो, आप पेड़ के पास में जाओ, पेड़ के पास में जाके मेरे को फूल होना फूल देगा, फल होना फल देगा, पत्ते होना पत्ते देगा। आप जो भाव से जाएंगे पेड़ को पेड़ देगा। वैसे ही भगवान भी बोल रहा है, जो भाव से मेरे पास में आते हो वो दूंगा। ठीक है ना? अब लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दी पैसे वाला बनना है मेरे को। शांत, वो क्या बोल रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म यजंती है देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वो बोल रहे हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म के सिद्धि चाहता है। मैं ये कराऊंगा, ये करे तो मेरे को इमीडिएट मिलना। मैं ये पूजा कर रहा हूँ 16 सोमवार, 16 शुक्रवार, 11 शनिवार, कुछ तो भी एक बना कर रहा हूँ, 40 दिन की एक व्रत रह रहा हूँ। इमीडिएटली मेरे को क्या होना? पैसा होना, प्रॉपर्टी होना, मेरे को बच्चे नहीं है, बच्चे होना। क्यों करते हैं देवताओं की पूजा? भगवान उसलिए बोल रहे हैं, फल स्वरूप देवताओं के पास में जाते हैं, हवन कर लो, जल्दी देवता प्रसन्न होते। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ये भौतिक दुनिया में ये देवता भी भौतिक है, वो भौतिक वस्तु ही देते हैं। रावण को भी दिया गया था लंका सोने की, क्या अब है लंका सोने की? रावण क्या कर रहा है लंका को लेके? कुछ भी नहीं, चला गया। वैसा भगवान देवताओं के पास में अगर जाएंगे तो वो चॉकलेट और बिस्किट ही देंगे, लेकिन परमानेंट चीज क्या है? समुद्र में जाना है वो नहीं देंगे, वो सिर्फ ठाकुर ही देगा। ठीक है ना? भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान ने ये जब सृष्टि को रचाया, 4 प्रकार के लोगों को, 4 प्रकार के गुणों वाले लोगों को रचाए। चतुर्वर्णम मया शस्त्रम गुण कर्मा विभागशः।
तस्य कर्तारम अभी माम, वो बोल रहे हैं 4 प्रकार के गुणों वाले को मैं रचा के भेजा हूं। किसी किसी को ब्राह्मण परिवार यानी परिवार नहीं, गुणों से ब्राह्मण होना चाहिए। कोई लोग क्या है, ब्राह्मण परिवार में तो जन्म ले लिए, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, पठन और पाठन। ब्राह्मण सीखना है वेदों को और सिखाना है। ब्राह्मण को ब्राह्मण के गुण कैसे रहते हैं, शांति रहना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण पैसे के पीछे नहीं भागता, भगवान भगवान के पीछे भागता, ब्रह्म के बारे में जानता है, ब्रह्म के बारे में बताता है। पहले के राजा महाराजा बड़े बड़े ब्राह्मणों को नियुक्त करते थे। क्यों, बोलो मेरे को क्या करना है, धर्म क्या है बताओ, करते थे। आज वो चला गया, लुप्त हो गया, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्तव्य भूल गया। क्योंकि ब्राह्मण को अब क्या हो गया है, मारा गया है, उसको बोला गया है तो ब्राह्मण का काम मत कर, ब्राह्मण गलत होता है, ऐसा भेदभाव करे हैं। लेकिन ब्राह्मण वो व्यक्ति होता है गुणों से, गुणों से ब्राह्मण होता है। हम शूद्र भी हो, हम जन्म से क्या है, सब लोग शूद्र है ना। अरे प्रभु जी कैसा बोले आप, ना तो हम क्षत्रिय है, ना तो हम वैश्य है, ना तो हम ब्राह्मण है। हम कौन है, जन्म से शूद्र है। कहाँ पे बताया गया, कि स्कंद पुराण में बताया गया, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पठनात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, वेद को पाठन को द्विज बनता है। द्विज यानी दूसरा जन्म जब होता है एक व्यक्ति का, दूसरा जन्म कब होता है, वह गुरु के पास में दीक्षा लेते हैं, दूसरा जन्म होता है, कुछ संस्कार करते हैं, कुछ यज्ञ करके उसको बोलते हैं बेटा आज से तू क्या कर, लोगों को प्रचार कर, ब्रह्म के बारे में जान के पठन और पाठन दो भी कर। लेकिन आज का ब्राह्मण किसमें लगा हुआ है, शूद्र के वैसा काम कर रहा है, शूद्र से भी गिर गया है मैं बोलता हूं। क्योंकि हम लोगों को लड़ रहे हैं, तुम कौन है मालूम, तुम क्षत्रिय हो, मैं कौन हूँ वर्मा, मैं कौन हूँ शर्मा, तुम कौन हो, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, मैं कुमार हूँ, ये सब चल रहा है। लेकिन भागवत धर्म क्या सिखाता है, अतः द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रमा विभागशः स्वानुतिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। वो बोल रहे हैं हे द्विज श्रेष्ठ, इसका निष्कर्ष निकाला गया वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कौन से भी वर्ण में हो, आपको क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्न भगवान को कैसा मैं प्रसन्न करूं वो करना चाहिए। लड़ लेते हुए नहीं रहना, तुम ब्राह्मण नहीं हो जाओ, तुम शूद्र हो जाओ, ये नहीं करना है। कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, मैं ब्रह्मचारी ही भगवान को पूजा करना, तुम तो गृहस्थ है, नहीं, गृहस्थ भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, और सन्यासी भी, वानप्रस्थ भी, सबका कर्तव्य क्या है, 4 आश्रम 4 वर्ण, क्या कर्तव्य है, भगवान को कैसा प्रसन्न करना। कैसा प्रसन्न कर सकते हैं, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी सुन के हमारे निजी जीवन में उसको क्या करना, अप्लाई करना। इतना सा तो है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आपको चंद श्लोका पीपीटी में नहीं आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कर्मणो ही अभी बोधव्याम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्याम घनना कर्म गति ही। वो बोल रहे हैं गहना कर्म गति ही। वो बोल रहे हैं देखो कर्म की बारीकियां तुम समझ नहीं सकते, बहुत कठिन है। देखो चलते चलते भी हम चीटी पे पैर रख दिए, अरे ये तो मर गई ना, पाप लगता ना, तो ये कर्म बहुत बारीकियां समझने में मुश्किल है। एक्चुअली मनुष्य को क्या चाहिए, अच्छा सा समझना, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, फिर बाद में अकर्म क्या है, जिसमें कामना होती है। सकाम कर्म मैं ये करूंगा, मैं ये मुकुल प्रभु को बोलूंगा, मुकुल प्रभु को ये दूंगा तो मुकुल प्रभु मेरे को ये देंगे, ये क्या हो गया सकाम कर्म। निष्काम कर्म मैं हॉस्पिटल बना दिया, मैं वृद्धाश्रम बना दिया, मेरी कामना कुछ भी नहीं है, मैं लोगों को हेल्प कर दिया, निष्काम कर्म। क्यों मैं ये क्यों, ये भी वो लोग क्यों करते, क्योंकि मैं मरे बाद में मेरा नाम भी यहाँ पे होता, मरे बाद में मेरे मेरा वो क्या करते हैं, मेरा अच्छा सा विग्रह पुतला बनाते हैं, बना के उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, और मैं स्वर्ग को जाता हूँ। दिस इज व्हाट फाइनली ये कर्म है। विकर्म क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध जो व्यक्ति करता है वो विकर्म है।
जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी नहीं रखना, वहां पे अगर गाड़ी रखे पर्ची कटती है। लेकिन अकर्म क्या है? अकर्म वो नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जंगल में बैठ जाऊंगा। आपको क्या करना है? आप कर्म करना है भगवान से जुड़ते हुए, यही कर्म है। आपको खाना है, प्रसाद खा लो। नहीं तो क्या होता है, कभी हम स्वर्ग जाते, कभी नरक जाते। स्वर्ग और नरक से निकलना है ना हमको, क्या करना है? ये एक अच्छा सा वीडियो है, देखो आप लोग। क्या हुआ? इससे क्या सीख मिलती है? इससे क्या सीख मिलती है जीवन में? अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में ऊपर जाएंगे। नीचे के अच्छा गलत कर्म करेंगे तो नीचे गिरेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अरे भैया, आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट आपको ऊपर लेके जा रहा है, फिर लिफ्ट आपको नीचे लेके जा रहा है, तो लिफ्ट के बाहर निकलना चाहेंगे या नहीं निकलना चाहेंगे? स्मृति माता जी, कौन है? शिवा शिवकांत प्रभु, रमेश अग्निहोत्री निकलना प्रभु। चाहेंगे। स्मृति माता जी बोले निकलना प्रभु चाहेंगे। प्रभु जी प्रभु प्रभु जी निकलना चाहेंगे। चाहेंगे। फिर हम लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि हमको ना बताया नहीं गया। हमारे पूरा हम हमारे पिताजी भी यही करते थे, यही करे, नौकरी करे, कमाए, पूजा नहीं करे, हम भी यही करे, हमारे दादाजी भी वही करे। तो हमको निकलना है, जी हमको निकलना है। क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमको निकालेगा भगवान से, भगवान का नाम। सही भगवान यहाँ से हमको निकालेगा। माता जी, प्रभु जी, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब ये कैसा निकलेंगे? प्रॉब्लम क्या है? निकलना मालूम है, लेकिन कैसा निकलते हैं? ये बोल रहे हैं कि आप गुरु के पास में जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। वो बोल रहे हैं तुमको यहाँ से निकलना है ना बाबा, गुरु के पास में जाओ। गुरु तुमको क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। तुम गुरु के पास में जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। सत्य क्या है? उनसे विनती करो, हे गुरु मेरे को बोलो ना, प्लीज मेरे लिए क्या उचित है बोलो ना। मैं उनको जाके तुम्हारा ज्ञान मत दो, उनसे सुनो। फिर वो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो भगवान के बारे में जो जानता है, तत्वदर्शी, हाँ, जो तत्व क्या है, सत्य क्या है, भगवान क्या है, भौतिक दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, जो जानता है वो तुमको क्या करेगा? ज्ञान देगा। वो ज्ञान देगा तुमको, यहाँ से रास्ता निकलने का रास्ता बताएगा। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, देखो। मैं भी गुरु के पास में गया, तुम भी गुरु के पास में जाओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब मैं राम बना, जब भी गया। तो ये सब हमको सीखना चाहिए। तो गुरु क्या होता है? प्रामाणिक। आज के अध्याय से हम लोग क्या क्या सीखे? गुरु प्रामाणिक परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम। गुरु परंपरा से रहता है। गुरु कैसा रहता है? तत्वदर्शी। सत्य क्या है? जानने वाला होता है। गुरु क्या है? शास्त्रों में जो बताया गया, शास्त्रों में जो बताया गया वो बोलने वाला, बताने वाला ही होता है। शास्त्रों में जो है वो बताने वाला होता है, पोस्टमैन के वैसा। उसको बदलता नहीं, तोड़ मोड़ हेर फेर करके नहीं बताता है, पोस्टमैन के वैसा बताता है गुरु। तो हमको ये समझना चाहिए। एक
गुरु के बारे में आज देखे। एंड फाइनली, अगर श्रद्धा नहीं है, गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं है, गुरु जो बोलते हैं उसमें श्रद्धा नहीं है, देन क्या होता है, ये एक कहानी से, ये एक श्लोका से मैं एंड कर दूंगा। हाँ, किंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, शास्त्रों में डाउट करता है, संदेह करता है, वे भगवत भावनामृत को नहीं प्राप्त करता। अपितु भगवान बोल रहे हैं नीचे डाल देता हूं ऐसे लोगों को। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, इस लोक में और परलोक में उसको सुख नहीं मिलता। एक ब्राह्मण की और एक मोची की कहानी बोल के ये अध्याय को मैं जनरली कथाएं बोलता हूँ, एक कथा बोल के रोक देता हूँ। ब्राह्मण और मोची रहते हैं। ब्राह्मण और मोची दोनों क्या करते हैं, ब्राह्मण तो अच्छा वो समझता है मैं तो मंदिर में भगवान को नहला रहा हूँ और सुबह शाम सूरज को पानी दे रहा हूँ, तो नदी के पास में एक बार स्नान करते रहता और जो भी कर्मकांड में बताया गया जैसा सूर्य को जल देना वो करते जाता। सडनली क्या होता, वहां से नारद मुनि जाते रहते। नारद मुनि को देखते कि वो बोलता, ब्राह्मण बोलता, हे नारद मुनि, तुम तो नारद मुनि हो, प्लीज मेरे को बताओ ना, मेरा नमस्कार स्वीकार करो, मेरे को बोलो, आप जब भी आप जरा जरा, जरा वैकुंठ तो जाना आना चलता ना? हाँ, जाना आना चलता। तो आप जरा आप वैकुंठ में भगवान से पूछ के बोलो, मैं इतना अच्छा पूजा करता ना कि यही जन्म में मेरा उद्धार हो जाता क्या? वो बोलते हैं ओके, मैं पूछ के बताऊंगा। देन फाइनली मोची रहता है वहां पे, मोची के पास में जाते हैं नारद मुनि। मोची भी मोची हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता है, नारद मुनि मैं आपका भगवान के भक्त है, आप तो शुद्ध भक्त है, आपको देख लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। हे नारद मुनि, एक मेरे जीवन में एक संदेह है, क्या मेरे को भी भगवान उद्धार करते क्या? मैं तो मोची का काम करता हूँ, बोलो ना प्लीज। तो वो भगवान के पास में ये दो प्रश्न लेके जाते। कौन? नारद मुनि। भगवान तो लेटे हुए रहते। भगवान बोलते, भगवान को सब मालूम है क्यों आए नारद मुनि, लेकिन भगवान सुनते हैं। भगवान को सुनना अच्छा लगता है। आप भी अपनी अपना खुशी और अपना गम भगवान से जब शेयर करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। ये मेरे को मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता, मेरी माँ मान के मेरे को बोल रहा है, उनको सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हमको बोलना अच्छा नहीं लगता। प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो क्या कर रहे थे, नारद मुनि बोलो। तो नारद मुनि बोलने लगे, मैं दो लोगों से मिलके आया हूँ, एक ब्राह्मण है, एक मोची है। ब्राह्मण बोलने लगा कि कब कब मेरा उद्धार होगा, प्लीज तुम बोलो ना। तो मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, ये दोनों में से कौन जल्दी आने वाले हैं आपके पास में? तो नारद मुनि कॉन्फिडेंट थे, ब्राह्मण आएगा, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठ करता ना, तो ब्राह्मण आएगा। नारद मुनि भी यही चक्कर में थे, लेकिन भगवान आंसर डिफरेंट दे दिए। भगवान बोले, देखो ब्राह्मण को जाके बोलो 50 जन्मों के बाद में तू आएगा। हाँ, टू मच हो गया ये। फिर मोची कब आता? यही जन्म में आ जाता वो। अच्छा, यही जन्म में? क्यों? दिस इज टू मच, इनजस्टिस हो गया। तो नारद मुनि जब बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, तुम जैसा विचार कर रहे हो ये प्रश्न ब्राह्मण को भी आएगा। ऐसा क्यों? वो पूछता है। तो ब्राह्मण शूद्र भी पूछता है, ऐसा क्यों? तो तुम क्या करो, मैं जो आंसर दे रहा हूं वो बोलो। क्या आंसर दे रहे हैं आप? मैं जो आंसर दे रहा हूं वो जाके उनको बोलो। बोले तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वो पूछते हैं आपको कि भगवान जब तुम मिले थे ना, क्या कर रहे थे? सुई में से, भगवान सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे। इतना बोलो, इतना बोलो। उनका रिप्लाई के माध्यम से तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन पहले भगवत धाम आएंगे। अच्छा, इतना बोलूं? हाँ, इतना बोलो। तो ब्राह्मण के पास में फिर गए। जैसे ही वो ब्राह्मण नारद मुनि को देखता, अरे आप तो जाके आ गए क्या? वैकुंठ को बोलो ना जल्दी, मेरी मृत्यु होते कि मैं यही जन्म में जाऊंगा ना। तो वो बोलते हैं ब्रह्मा, कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं, गलत बात है। नारद मुनि बोलते हैं कि मैं मिलके तो आया हूं, लेकिन तुमको 50 जन्म लगेगा। तुम झूठ बोलते हो, तुम मिले ही नहीं भगवान से, तुम ये सब मनगढ़ंत कहानी बोल रहे हो। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, हाँ, और मेरे को जो है सो भगवान 50 जन्मों के बाद में। गलत, गलत, यू आर ना व्हाट मेकिंग ए फॉल्स, व्हाट जो भी है फॉल्स स्टेटमेंट। तो नहीं, गलत बात है। देन फाइनली क्या हुआ, वो बोलते हैं, अच्छा जाने दो, तुम जब गए ना भगवान के पास में, भगवान क्या कर रहे थे? ब्राह्मण पूछता। तो वो बोले, भगवान क्या कर रहे थे मालूम? सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बात बोल रहे। कोई सुई में से हाथी को निकालते क्या? ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो नारद मुनि समझ जाते इसकी बुद्धि कितनी है।
हाँ, इसका ज्ञान कितना है, विज्ञान कितना है, समझ जाते हैं। अब मोची के पास में आते, मोची हाथ जोड़ के, अरे आप जाके आ गए, प्लीज मेरे को बोलो ना क्या। मेरे बारे में भी भगवान चिंता करते हैं क्या? मैं तो मेरा छोटा काम करता हूँ, चप्पल सीता हूँ, लेकिन बार बार वो तो पूजा कैसा करना वो सब नहीं आता, लेकिन नाम तो लेते जाता हूँ, तो प्लीज बोलो ना। तो वो बोलते हैं, बेटा तू यही जन्म में तेरा उद्धार कर देते कहते भगवान। तू जैसे ही मरता सीधा भगवत धाम जा रहा। अरे भगवान इतने दयालु है, बहुत दयालु है, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पे भी भगवान दया कर रहे। प्लीज बोलो ना भगवान, मेरा ठाकुर क्या कर रहा था वहां पे? तो वो बोलते, सुई में से हाथी निकाल रहा था। हरी बोल, क्या बात है, मेरा ठाकुर कुछ भी कर सकता है ना। छोटे से बीज, इतने से बीज को इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन गया। तो वो सुई के छिद्र में से हाथी निकालना मेरे ठाकुर के लिए बड़ी बात नहीं है। मेरा ठाकुर दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है, मेरा ठाकुर सब कुछ कर सकता है, पत्थर में से निकल सकता है मेरा ठाकुर। ये है श्रद्धा, ये श्रद्धा हमारे पास में नहीं है। ये श्रद्धा होना चाहिए। भक्ति में प्रगति करना है, 12 सीढ़ियां हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। 12 सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी श्रद्धा है, बाद में होती है भजन क्रिया, बाद में साधु संगा, बाद में भजन क्रिया, बाद में अनर्थों की निवृत्ति, बाद में रुचि भाव, वो बाद में पहले तो श्रद्धा तो लाओ। हाँ, नाम में श्रद्धा तो लाओ। ये है। आज की कहानी यहीं रोक दूंगा, तो आज की क्लास भी यहीं रोक दूंगा। भगवत गीता की जय हो। हरे कृष्ण। आपका कोई डाउट है? मेरे पास में हरे कितना समय है डाउट लेने के लिए? 15 मिनट समय है, 7:30 को मैं निकलता हूँ वहां पे। बोलिए, कोई भी अपना हाथ उठाइए। ये अध्याय को लेकर कोई डाउट है? हरे कृष्णा स्मृति प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्णा मैया। अच्छा, मुझे एक ये मिनट, जिसको जानना है जाना कि है ना 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के चले जाइए। जिसको भी जाना है मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के, कोई लोग काफी लोग चले जाते हैं ना। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। जिसको जाना है चले जाइए। आपका क्या डाउट था माता जी? प्रभु जी जैसे कर्म की बात कर रहे थे, तो मैं जैसे ऑफिस जाती हूँ या कहीं भी जा रही होती, तो जो भी फ्री टाइम रहता है मैं अपना माला करती हूँ उस टाइम पे। हम्म। लेकिन जैसे कर्म, जैसे आप कह रहे कि मोची ने अपना कर्म किया, तो आप ये कह रहे हैं कि हरि का नाम तो लेना ही है, लेकिन अपना कर्म भी करना है। आप सिर्फ काम छोड़ के तो नहीं बैठ सकते ना। सही बात है। तो मेरा ये जानने का मन है कि फिर हम कैसे निकलेंगे इस मोह माया के जाल से? अगर हम अपना कर्म करते जाएंगे और हरि का नाम भी लेते जाएंगे, तो पूरे टाइम ये दुविधा रहती है कि क्या मेरे को इस वक्त में भी लेना चाहिए नाम, या मैं सही अपना बात। काम करूं अब आप कर्म ऐसे। कर रहे हैं, सही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। तो आप कर्म कर रहे हैं, नौकरी मिली आपको, 10,000 रुपए की नौकरी मिली, आप जॉब को जा रहे हैं। आपकी चेतना कैसी रहना चाहिए? ये मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जॉब जा रही हूँ, वो पैसे आएंगे, मैं पैसों से अच्छा सा खरीद लूंगी, मेरे लिए मैं पैसे कमा रही हूँ, नहीं। हमको ये समझना है भगवान की मर्जी है। मैं जो भी मेरी सैलरी में से आता है, समझो 100 रुपये, मैं भगवान के लिए अच्छा सा प्रसाद बनाऊंगी, अच्छा सा भगवान जी के लिए वस्त्र बनाऊंगी। भगवान की मर्जी है, इसलिए मैं ये नौकरी कर पा रही हूँ। ठीक है ना? हर जगह पे आप क्या करना है, आपका पैसा, पहले के राजा महाराजा यही करते थे। पहले के राजा ऋषियां बने, राजा थे, लेकिन वो कभी भी क्या बन समझते थे, ये संपत्ति का मैं मालिक नहीं हूँ। भगवान जी। वहां रहते थे, लेकिन मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। तो हमेशा चेतना क्या रहना, हमारे 2 लाइफ नहीं है, घर में एक बाहर एक नहीं है, अंदर एक बाहर एक। अंदर से हमेशा क्या चलते जाना, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान की दासी हूँ, मेरे को जाना है भगवत धाम। मैं कमा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका अब जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं। हाँ, बॉयफ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड समय दे दी कि 5 बजे हमको पार्क में मिलना है, तो वो काम करता है, लेकिन उसकी बुद्धि क्या होती है, बार बार वो क्या करता है, 5 बज रहे क्या, टाइम को देखते जाता है, टाइम को देखते जाता है। क्यों?
हाँ उसको वहां जाना है ना भाई, उसकी गर्लफ्रेंड उसको टाइम दे दी, वैसे ही काम कर रहा है लेकिन उसकी कहाँ है, उसके उसके गर्लफ्रेंड में है बुद्धि है, सिंपल लॉजिक है। वैसे ही हमको भी, हम काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है, अरे आज शाम में जाके भगवान के लिए प्रसाद, हम तो खा रहे हैं, भगवान को प्रसाद लगा दो। अरे मैं कल भगवान को जिलेबी लगाई, लेकिन भगवान को ना करेला पसंद है, हाँ हाँ, राधा रानी को अरबी पसंद है, हाँ हाँ, मैं भगवान राधा रानी के लिए, मेरी पसंदता के लिए मैं नहीं बनाऊंगी, मैं किसके लिए कर रही हूँ, कन्हैया के लिए कुछ तो लेके जाऊंगी, फूल लेके जाऊंगी। तो ये क्या हो गया, आप कर्म योग कर रहे हैं, कर्म करते हुए भी भगवान का निरंतर स्मरण चढ़ते जा रहा। पति है, जी बच्चों को जन्म दे रहे हैं, संभोग करना गलत बात नहीं है, क्यों, भगवान बोले हैं मैं ही काम हूं। हाँ तो अरे भाई वो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये रहना, ये जो मैं संभोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, किसके लिए, बच्चों को जन्म देने, लेकिन ये बच्चों को मैं किसके भक्ति में लगाऊंगा, कन्हैया की भक्ति में लगाऊंगा। तो बच्चे भी जो आते हैं, तो हमारा मेन इंटेंशन, जब हम लोग गर्भदान संस्कार में जब गर्भ धारण करना चाह रहे हैं, तो क्या करना है हमको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मालाएं थोड़े बढ़ाना है। जब वो विचारधारा के साथ में हम अगर हम संभोग भी कर रहे हैं, तो हमारे को ये मतलब रहना चाहिए कि भाई मैं मेरी खुशी के लिए नहीं है, आगे जाके ठाकुर के खुशी के लिए, जो भी प्रहलाद महाराज के वैसा आएगा, जो भी अर्जुन के वैसा आएगा, जो भी ध्रुव महाराज के वैसा आएगा, या राधा रानी आएगी पता नहीं है, मैं उनके सर्विस में लगाऊंगी। तो हर चीज कोई बुरा नहीं है, हर कार्य बुरा नहीं है, सिर्फ क्या करना है, देखो अब मेरे पे ले लो, मेरा मेरा जो प्रोफेशन है, मेरे प्रोफेशन में क्लाइंट्स रेगुलर नहीं आते हैं, मैं खाली बैठने का बहुत समय मिलता है, जब तक मेरा नाम नहीं बुला जाता है, मैं वो जब तक मेरे को मेरी मेरी जगह मेरी कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, मेरे नाम बुलाने के समय तक काफी समय लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, चलते जाता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे, फिनिश, बस। आप प्रसाद भी खाओ, आप लंच लेके जाओ, प्रसाद खाओ, भगवान के बन गए, लोगों को प्रसाद बांटो, और जो लोग आपके साथ में जो आपकी सुनते हैं उनको बोलो, क्या कर रहे हैं आप, भगवान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या बोले, जन्म कर्माचा मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्तो देह पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुना। ये नॉलेज के साथ में कर्म करो, लेकिन इसमें आनंद नहीं आना। बस में भी बैठे, बस में भी बैठे, अब बस हिला रही, झटके दे रही स्पीड ब्रेकर में, लेकिन हमको ये फील नहीं होना कि भैया बा कितना तकलीफ हो रहा है। चलो ठीक है, भगवान की मर्जी, भगवान तकलीफ दे रहे हैं, भगवान सुख भी देंगे, एसी की गाड़ी में सुख नहीं मिलना चाहिए, रिक्शा में दुख नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान अगर मेरे को देंगे तो भी ठीक, भगवान नहीं देंगे तो भी ठीक है, ठीक है, जी पूरी तरह से कंप्लीट है। हाउ, उनको प्रसन्न करना है हमको, हमारा जीवन का उद्देश्य ही उनको, उनका नाम लेके, आप तो माले कर रहे हैं माता जी, आप तो काफी आगे बढ़े हैं, हम ज्ञानिष्ठा है, आप उत्तम लेवल पे है, अच्छा लगा कि आप माले कर रहे हैं, और जिज्ञासा है, सुन, यही है, भगवान के बारे में जितना सुनते हैं, भगवान के बारे में जितना सुनते हैं उतना और हमारे संशय पूरे दूर हो जाते हैं। हाँ, मैं कल एक अच्छी कहानी बताऊंगा, जनक जी की कहानी में क्या जी होता है मैं कल बताऊंगा। तो कर्मयोगी थे जनक जी, कैसा योगी बने, उनको भी ब्राह्मण जाके पूछने लगे, कल बनाऊंगा, अभी तो बहुत सारे लोग चले गए ना, कल मैं जी जी बताऊंगा, तो आपको ही अप्लाई है, ये समझ के सुनो आप कहानी, ठीक है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दीपा थैंक यू। और नहीं, ठीक है, कोई भी प्रश्न के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, चैट एक बार देख लूंगा, बाद में एंड कर दूंगा। अमित शर्मा प्रभु जी पूछ रहे हैं, गुरु जी अर्जुन के वो कर्मयोग और हक, अरे ये क्या हो गया, फिर नीचे चले गए, प्रश्न पूछ सकते हैं अमित शर्मा, हक दिलवाने के लिए गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने ऐसे ही इक्ष्वाकु वंश को गीता का गीता ज्ञान किस कारण के लिए दिया गया, ब्यूटीफुल प्रश्न है। पहले के राजाओं को, इक्ष्वाकु वंश को ही दिया क्यों गया, दूसरों को भी दे सकते ना। पहले के राजाएं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान चाह रहे हैं, देखो दो भी राजाएं हैं, भगवान के दोनों भी भक्त है, कौन है, एक भक्त बलि महाराज भक्त है भगवान के, और भगवान के भक्त कौन है, युधिष्ठिर भी भक्त है। यहाँ पे बलि महाराज का सब कुछ खींच लेके बलि महाराज को सूतल लोग भिजा दिए, उनको बोले बेटा अब तू ये राजपाट मत कर, यहाँ पे किसको करे, युधिष्ठिर को क्या दिए, पूरे को मारो, मारे बाद में भी तू ही राजा बन,
वो बोल रहा था इतने लोग विधवा हो गए, इतने लोग मर गए, मेरे को पाप लग गया, मैं ये राजा का आसन पे नहीं बैठूंगा। भगवान बोले तू बैठ। तो भगवान क्या करते हैं, ये ज्ञान उसको दिया जाता है जो प्रतिनिधि है, भगवान का जो भक्त होता है, भगवान का जो मानता है, भगवान को, भगवान में जो श्रद्धा रखता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि वो जब ज्ञान के माध्यम से कर्म करता है, उसको देख के सब वो ही करते हैं। अगर गलत व्यक्ति को ये ज्ञान दिया गया, वो पालन में नहीं लाएगा। इसलिए शर्मा जी, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा को, क्योंकि वो प्रतिनिधि थे, पहले के राजाएं हैं, उन लोगों के पास में कई पत्नियां थे, लेकिन काम वासना नहीं था। उनको मालूम है बच्चों को भी जन्म देंगे, लेकिन गुरुकुल को भेजते थे, ज्ञान प्राप्त कराते थे। ये नहीं कि भैया बस हमारे वैसा, हम बच्चों को क्या करते हैं, बेटा सो जा, आज तो संडे है, क्यों जल्दी उठ रहा। नहीं, उनको शस्त्र और शास्त्र दो भी विद्या देते थे। जब वो अच्छा सा सीख गए, फिर बोलते थे अब तुम लोग राजा बन जाओ, मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? हाँ, जंगल में जाऊंगा। ठीक है। अब ये मैं आपका कुछ प्रश्न का उत्तर दे सका प्रभु, फिर भी नहीं दे सका तो और क्लास में कन्हैया दे देंगे, कन्हैया के श्लोकों के माध्यम से आपको आ जाएगा। स्थिर भाव में स्थित करना है। अच्छा, अलंकार जी आंसर दे दिए इसका। और क्या है, जिसे जिसे हमने डिस्कस किया, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अल्कोहल और स्मोकिंग भक्ति में आदतें आती है, लेकिन कुछ टेम्पल ऐसे हैं जहां अल्कोहल और चढ़ाई जाती है। ये क्यों? ये तमोगुण में एक्चुअली कुछ पुराण हैं। जब पुराण लिखा गया, तीन तीन 6 प्रकार के पुराण तमोगुणियों के लिए है, 6 प्रकार के पुराण रजोगुण वालों के लिए वेद व्यास लिखे, 6 प्रकार के पुराण क्या लिखे, सतोगुण वालों के लिखे। तो तमोगुण वाले सडनली बदल जाओ, नहीं बदलते। उन लोगों को क्या बताया गया, ठीक है आपको दारू पीना है ना, आपको अगर मांस खाना है ना, तो बलि भगवान को चढ़ाओ, भगवान को चढ़ा के आप करो, ऐसा वहां पे बताया गया। तो वैसा करने से उनको उनको क्या मिलती है, भगवान के प्रति ऐसा तो भी भक्ति करते वो, नहीं तो भक्ति नहीं कर रहे थे, तो ऐसा तो भी भगवान के लिए करने के लिए वो मंदिर को जाते हैं। वो ऐसा धीरे धीरे से अगर कोई शुद्ध भक्त का उनको संग मिल गया, शुद्ध भक्त के जैसा गुरु मिल गए, तो वो लोग बोलते हैं ये गलत है भैया, ये मत कर। देन वो क्या हो जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करने से तो कुछ तो करना अच्छा है, ऐसा बताया गया। लेकिन कहाँ पे भी हमको समझना चाहिए कि ये सब आजकल कर रहे हैं कि आपको दारू पीना है, भगवान को दारू चढ़ा दो, भगवान को प्रसाद बन गया, आप पी सकते हैं। कितनी गलत कॉन्सेप्ट है प्रभु। आप जो चैट में पूछ रहे हैं सही बात, मैं मानता हूँ, मेरे भी मित्र है ऐसे थोड़े लोग, वो क्या करते हैं, गलत चीज का प्रचार करते हैं। बाबा बम बम बोले, बम बम बोलो का नाम लेते हैं, ये गांजा पीते हैं। कितनी गलत बात है। तो कुछ टेम्पल्स, ये सही बात है, वो लोग कर रहे हैं। यही है ना, ये लोग मायावादी, ये लोगों को नहीं मालूम सही क्या है, नहीं मालूम। इस्कॉन वाले जब बताते हैं और सुनते नहीं, इस्कॉन वाले बताते हैं, इस्कॉन से सुन के इस्कॉन से छोड़ देते हैं। हमको समझना चाहिए कि भैया हम लोग शास्त्रों में जो है वही बताते हैं। हाँ, अपने मन माने तरीके से कुछ भी नहीं बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे 2 बेटियां हैं, एक अभी 1 मंथ की है, और तो सब बोलते हैं बेटा होना था, सब बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करना, तो क्या ये सही है? तो मेरे भी तो बेटियां हैं ना पर माता जी। हाँ, हाँ, मेरे भी तो बेटियां ही हैं। ऐसा नहीं है कि भैया बेटा नहीं है तो लाइफ है बेकार है। हाँ, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमको क्या करना है, भगवान जी की मर्जी, भगवान जी की मर्जी, दोनों को भी यही ज्ञान देना है। पढ़ाई का भी ज्ञान देना है, साथ साथ आध्यात्मिक का भी ध्यान देना है। हमारा जीवन को हम सफल कर लिए। और अच्छा है कि हमको बेटा रहे तो क्या होता है, बेटे के में आसक्ति, मेरा बेटा कल के दिन ये बनेगा, मेरा बेटा बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा, ये सब सोचते हैं। बेटी है तो टेंशन ही नहीं है, बेटी रहे तो टेंशन, बेटा रहे तो भी मरे बाद में हमको साल में एक बार याद रखते हैं, वो पिंड वो सब बोलते हैं ना, वो सब करना पड़ता। अब हमको बेटियां है ना, हम लोग हमारा पिंड का अभी तैयारी कर लेना, अब ज्यादा भक्ति कर लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि साल के बाद में करने वाला कोई नहीं है, अब हम लोग ही कर लेना पड़ता।
तो इसलिए हर चीज हमारे ये क्या है माता जी, दुख को भी एक भक्त क्या करेगा, हर चीज को उसके फेवरेबल में कंडीशंस में पलटा लेगा। दुख को दुख नहीं लगेगा जब भगवान की भक्ति, भगवान की उंगली पकड़ते हैं, कांटे भी क्या लगते हैं, ये कन्हैया ही चाह रहा है मेरे आंखों में से आंसू रुलाना, कन्हैया चाह रहा है मेरे को दुख देना, कन्हैया चाह रहा है आज नौकरी चले गई कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, ये नौकरी नहीं कोई और मिलती है। भगवान को इतना पकड़ के रखना कि भगवान एक दिन भगवान बोलेंगे बेटा तू आजा, तेरा वहां पे अब जगह नहीं है, तू मेरे धाम में आ जा। भगवान हमको सिर्फ यही देख रहे हैं, वो रुलाते हैं हंसाते हैं, क्यों? यही बोल रहे, लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। अब जितने भी बेटे हैं सब अच्छे हैं क्या? कैसे कैसे है बेटे मालूम है ना आपने को? फिर माँ बाप को छोड़ के वहां डाल रहे हैं वृद्धाश्रम, जाके देखो, करोड़पति, बैंकों के शेयर्स कितने टॉप टॉप कंपनियों के डायरेक्टर्स थे एक जमाने में, जिनका नाम पेपर में आ रहा था, आज वो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में है। फिर बेटे ही है, क्या करे? तो ये सब बेकार की बातें हैं माता जी, ये सब कन्हैया हमको कहाँ पे बोल रहा है कि निकलो यहाँ से। कहाँ निकलो? हाँ बस निकल जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, भगवत धाम को आ जाओ बोल रहा है। तो आपके लिए ये एक अच्छा सा, और क्या है प्रभु मेरा क्वेश्चन है, बस 7:30 हो गए हैं, कल मैं पूछा, तो आप सबका प्रश्न मैं कल ले लूंगा। प्रभु ब्रह्म और पर ब्रह्म के बारे में बताओ ना, ब्रह्म और पर ब्रह्म प्रभु मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको, ब्रह्मेति ब्रह्म परमात्मेति शब्द थी ये ब्रह्म ब्रह्म जो बोल के हम लोग समझते हैं, भगवान का एक प्रकाश है, जो मैं अब 10वें अध्याय में और डिटेल में बताऊंगा ब्रह्म क्या है, हाँ पर ब्रह्म क्या है, ये सब जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, 10वां अभी और अध्याय आने वाला है ना, जब और राज खुल जाएंगे। अब आप थोड़ा सा, लोग बोलते हैं हम लोग ब्रह्म से आए, ब्रह्म अहम ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्मोस्मि, सही बात है, तू ब्रह्मा का अंश है लेकिन तू ब्रह्मा नहीं है। लोग यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हम ही ब्रह्मा है, हम ही ब्रह्मा है, गलत गलत कॉन्सेप्ट है। वो बताया एक गया है, सिखाया एक जा रहा है। तो ऐसे गुरुओं से बच बच के रहना पड़ता है। ये लोग मायावादी कुछ गलत ढंग से समझाते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए हम ब्रह्म के अंश है, हम जाना है, वहां पे भी जाएंगे गोलोक में, यहाँ पे भी दास है, वहां पे भी दास ही करना है, लेकिन वहां भगवान बन के नहीं, नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मैं फिर से जुड़ेंगे। वांछा कल्पता रूपस्य च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जिसको भी कृष्णा बुक की क्लास में ज्वाइन होना है ज्वाइन कीजिए। आज अच्छा सा भजन चल रहा है, गोपी गीत भी गा रहे हैं आज, और गोपियों का विराह का ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, आप सबका स्वागत है उसमें। हमारे अलंकार शर्मा जी से आप नंबर ले लीजिए, वो नंबर आपको दे देंगे, मैं उनको होस्ट बना रहा हूँ, मैं हट रहा हूँ यहाँ से।